देखो चलो 196। चलो देखो, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या, रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ, ये भी सेम ऐसा सवाल हो गया जो मार्क्स वाला होता था। तो कह रहा है रवि के जो है 40%, मतलब 2/5 है ना। 5 क्या होगा, दोनों के मार्क्स मिला के। जब रवि के 2 हैं तो दूसरे बंदे कितने हो जाएंगे, सूर्या के 3। तो रवि के 2 तो सूर्या के कितने हो जाएंगे, 5 में से 2 गए 3। हमारे हिसाब से 1 ज्यादा है, इसके हिसाब से 12 है ना। तो ये 24 हो गया और ये 36 हो गया। जिसका भी पूछा वो निकालो। क्या पूछा था, नहीं हम तो ये पूछ रहा है, छोटा वाला 24 हो गया ना। 12 साल का डिफरेंस है, हमारे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 = 12 हो गया, तो 2 ये 24 हो गया, 36 हो गया। लेकिन इसने कुछ और पूछा है, इसने पूछा है सूर्य बड़ा है, 36 में 9 जोड़ूंगा तो 45। ठीक है, एक स्टेप और करवा रहा है बस। ठीक है, चलो अगला वाला सवाल देखो 197। चलो पहले बेसिक से कर लेंगे एक बार। ये कह रहा है पहले इनकम x थी, अब x + 5 लाख हो गई, है ना। अब पहले टैक्स कितना दे रहा था मैं, 12% का। तो x पे कितना टैक्स दे रहा था, 12%। तो ऐसे लिख लेता हूँ 12, या परसेंट में लिख लूँ ऐसे, बाद में देखेंगे तो क्या करना है। इसका 12% और इसका अब कितना दे रहा है वो 10%। अब क्या हुआ, जो पहला टैक्स था नया वाले टैक्स से कम है, तो इसमें से माइनस कर दूं। कितना कम है, अधिक है। हिनाउस पे रुपये, अच्छा अधिक है तो ऐड कर दो। कितना 10,000। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं भैया प्लस तो करेंगे, बल्कि ये क्वेश्चन माइनस इधर आके माइनस हो जाएगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इधर प्लस करेंगे तो तभी तो उधर माइनस होगा। हाँ, इसमें से ये माइनस करूँ तो ये आ जाएगा, इधर प्लस कर दूँ, ये कह रहे हो ठीक है। या 10,000 माइनस कर दो। चलो सही लिखा है आर्यन। आप ही ऐसे ही कर लो ना सर, भैया पहले से ऐसे करके देखो, फिर बाद करो, ऐसे करो पहले फिर करेंगे। करो, 2x इधर आ जाएगा, हाँ 2x बच गया और ये 50। 2x = ये 5 लाख है, ये हाँ, है ना, 5 लाख बढ़ गया। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख का 10% हुआ 50,000। तो 50,000 आ गया प्लस 10,000, क्या आया, ये हो गया 60,000। 60,000 बाई 2 = 30,000। पहले क्या आई, हमारे से क्या पूछा इसने, व्हाट इज हिज इनकम इंक्रीज इन रुपीज लाख। इनकम कितनी बढ़, बताओ। बड़ी हुई तो भैया पहले से चाहिए फिर 30,000 की वैल्यू। 20 दो मामले या साल, हाँ ये इधर माइनस में रखा। मैंने सही रखा हुआ था, अंशु कह रही थी प्लस रख लो। भैया मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहले जितना मैं दे रहा था ना, हाँ उससे मेरे को अब कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 10,000 देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। अधिक देना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा नया आया है उससे भी प्लस 10,000 नहीं आएगा, माइनस 10,000 करूंगा तब इसके बराबर होगा। मान लो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तभी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ज्यादा है। नहीं आई बात समझ में। देखो अगर मेरे पास पहले 10 रुपए थे, हाँ ये जो मेरी इनकम थी ये उससे ज्यादा ऑलरेडी, इसमें से 10,000 घटाऊंगा तब इसके बराबर होएगी ना। तुमने तो बल्कि अभी से और ज्यादा कर दिया, ये पहले से ही ज्यादा था। हाँ और भी ज्यादा कर दिया। देखो इक्वेशन ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आई, मैं प्लस कहाँ लगाऊंगा, ऐसे समझ में आएगी। देखो कैसे समझ में आएगी, ये बड़ा है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ में। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10,000। अब चेक करो, ये उधर जाके हो गया पॉजिटिव, ये इधर जाके आगे नेगेटिव। आगे बात समझ में। बाद वाला ज्यादा है हमारा, बाद वाला कौन सा था, ये, इसमें से ये घटाऊंगा तो 10,000 आएगा, है ना। या तो ऐसे बनाओ, नहीं तो बाद वाले में से जब घटाऊंगा तभी तो बराबर होंगे। ये पहले वाले को 10,000 दूं तब बराबर हो जाएंगे वो। आगे बात समझ में। जैसे मान लो आपके पास 20 रुपये हैं और मेरे पास 30 रुपये हैं, हम दोनों का मैं कहूँ मेरे पास जैसे ऐसे कि मेरे आपके पास 20 मेरे पास 30, ठीक। अब या तो इसमें से 10 घटा दूं तब आपके बराबर होगा, या आपके में 10 बढ़ा दूं, तो या तो 10 इसमें बढ़ा दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कम था ना। या इसमें से घटा दूं तो, वरना इक्वेशन तुम कैसे बनाते हो, आज वाला बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, 10,000 आ गया, अब इक्वेशन सही हो जाएगी। ये तो 2% ही आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ठीक है। कहाँ गया, 20। हाँ
ये 2% आ गया, ये आ जाएगा 40,000, है ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पर 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो पुरानी इनकम है 20,000, 20 क्या हजार, और अब की होगी 25,000। ठीक है भाई, तो इक्वेशन सही से बनाना। आंसर इसमें है नहीं ना, है कुछ नहीं, नहीं वो वाला नहीं था ना, 35 नहीं था ना। 35 नहीं था, ये लाभ को भी दिया हुआ है। बता भाई यार, तू कैसे कह रहा है? इसमें टैक्स का रेशियो दे रखा है 12 से 10 हो गया। दो बराबर 10 के दे रखी है। अरे 10,000 कम देना पड़ रहा है मेरे को टैक्स। ये एक्चुअली हाँ, इसके बराबर है ना, 2 की। 2% के लिए अरे तो इनकम थोड़ा ना सेम है, इनकम भी तो चेंज हो रही है ना। इनकम भी तो चेंज हो रही है, केवल टैक्स थोड़ा कम हो रहा है, इनकम भी तो कम ज्यादा हो रही है ना, तो इनकम का फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे कैसे रेशियो बना रहा है? जब इनकम रेशियो होगी वो होगा तब इस रेशियो में होगा वो टैक्स डिक्लाइन। मान ले मेरी 5 लाख यहाँ पे थी, 5 लाख यहाँ पे थी, ठीक है, तेरे हिसाब से टैक्स कम होना चाहिए था, तेरा टैक्स रेट कम हो रहा है, तेरे हिसाब से टैक्स कम होना चाहिए था। क्या टैक्स कम हुआ? नहीं, 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। हाँ, आगे बात समझ फिर में? extra तू कह रहा है तेरे हिसाब से रेशियो पहले टैक्स 6 देना पड़ रहा था, 5 देना पड़ रहा था, तेरा तो घट रहा है, तूने बढ़ा क्यों लिया भाई? उसमें बढ़ रहा है। तूने बढ़ा क्यों लिया? एक की वैल्यू तूने 10 कर दी, क्या तेरे हिसाब से 10 पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन ये तो घट रहा है, ये तो -1 की वैल्यू है तेरे हिसाब से। तो ये होगा। आगे बात समझ में? जबरदस्ती के रेशियो मत बना, जब वो इनकम कांस्टेंट रहेगी तब ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक, कि 2% की टैक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही हो गई। मान लो मैं कहता 5 लाख की पहले थी, 5 लाख की अब इनकम, ठीक, मेरा टैक्स 12% से 10% हो गया, या नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी इनकम जो पहले थी, अगर मैंने दे दिया सवाल ही खत्म हो गया ना, तेरा ये कब लगेगा जब मैं कह दूँ मेरी जो इनकम पहले थी वो इनकम आज है, ठीक है, लेकिन मेरा टैक्स 12% से 10% हो गया, जिसकी वजह से मेरे 10,000 रुपये बच गए, ठीक, अब बढ़ेगा नहीं, ये जब टैक्स घट रहा था टैक्स कम देना पड़ेगा मेरे को, जिसकी वजह से मान लो 10,000 रुपये घट गए, तो हमारे कितने आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो पहले टैक्स दे रहा था मैं कितना, 60,000, और अब दूंगा 50,000। अब यहाँ से मुझे पता है ये 10% की वैल्यू है, 100 के निकाल लूंगा, और वो बात ये 12% की वैल्यू है तो 100 के निकाल लूंगा, तो मेरी इनकम निकल जाएगी। सवाल ये बना, ठीक, अब तो जबरदस्ती का सवाल बना रहा है, वो सवाल अलग है, एक मैं करूंगा, वहां पे क्या हो रखा होगा, जैसे इनकम दे रखी थी कि पहले 6 लाख है, अब 1.2 लाख बढ़ गई है इनकम, तो 7.2 हो गई, ठीक है, वहां पे रेशियो लग रहा होगा शायद, है ना, इस वाले केस में नहीं लग रहा। क्वेश्चन आगे है। तो इसमें जब ये बढ़ गया तो मेरे टैक्स भी अगर सेम रहेगा, इसमें भी कंडीशन वही है, टैक्स में कम बढ़ती होगा, फिर रेशियो नहीं बना सकता मैं, अगर सेम रहा तो बन सकता तो बन सकता। रेशियो कब बनाते हैं हम, जैसे डिस्टेंस का एक चीज कांस्टेंट होती है, देखो डिस्ट्रीब्यूट इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, इनमें से किसी एक चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तब दो को मैं रेशियो बना सकता हूँ। अगर तीनों ही चेंज हो रही है ना तो मैं रेशियो नहीं बना सकता। आगे बात समझ में, कि ये डिस्टेंस भी पहले 100 चल रहा था, मैं 200 चल रहा हूँ, है ना, स्पीड पहले मैं 50 की चल रहा था, अब 60 की चल रहा हूँ, टाइम पहले मैं 1 घंटे चल रहा था, अब 2 घंटे चल रहा हूँ, यहाँ पर रेशियो नहीं बनने का। या तो डिस्टेंस को सेम कर लो, तब मैं तुलना कर सकता हूँ कि भैया ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना, ऐसे। जब रेशियो का आएगा आज देख लेंगे, है ना, आएगा रेशियो का भी। चलो 198 देखो, तो जबरदस्ती सही करने के चक्कर में अंदर जब सवाल ही गलत हो गया, देखते ही हमें 5 दे रखा, खुद 2 से सोल्व कर रहा है ना, तो गलत सवाल को सही करना हमारा वो नहीं है ना, सही सवाल को सोल्व करने का मकसद है हमारा। 199 देखो क्या, अभी से हम काट देंगे, इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसमें। 199, 2 numbers are 90% and 75% लेसर देन, हो जाएगा। जब लेसर कह रहा था, एक 10 हो गया, एक हो गया 25। बाई वाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर, कितना बढ़ाना पड़ेगा इसे पहुंचाने के लिए, 15 बढ़ाना पड़ेगा 10 पे, इंटू 100, 150% है ना। चलो अगला देखो, 200 देखो, अभी बड़ा सवाल लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे उस लैंग्वेजेस की। A man donates 30% of his wealth to charity, 30%, 25% of the remaining wealth to his wife.
देखो पहला तो 30% हो गया डायरेक्ट, हाँ 30 तो ये 30%। अब रिमेनिंग की बात कर रहा है, 70% की बात कर रहा हूँ। 70% की बात कर रहा है। भैया शेष क्या तो रखा है ना 70% में से 30% इसको दे दिया और 25 इसको दे दिया, मतलब 55% दे दिया 70 में से। आगे 45 बाकी धनराशि अपनी 3 बेटी हुई के बीच 45 बचे 45 को 3 समान समान से बांट दिया 15 बांटियां मतलब और 45 बड़े समान में बांटी वो कह रहा है रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन हर 3 डॉटर्स, वन ऑफ, मतलब एक को 42 मिला है तो टोटल को 96 मिला होगा, है ना। या तो एक इक्वेशन जैसे हम करते हैं वैसे कर लो। देखो मैं मान लूँ x मान लूँ, हाँ, उसको X मान- उसको x मिला है। जब पहला वो कह रहा है 30% उसने चैरिटी में दे दी, तो बचे कितने? 7/10 बचा। आगे अब इसका 55%। 30% उसने अपनी वाइफ को और 25% अपने बेटे को, टोटल 55% दे चुका है, तो बचा कितना? 45। तो मतलब फ्रैक्शन में 9/20 है ना, 5% का 1/20 तो 45 का क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जो बचा, अब सारा ही जो बचा उसे लड़कियों में बांट दिया। हर एक लड़की को कितना मिला होगा? 1/3। तो हर लड़की को कितना मिला होगा? 1/3 इक्वल्स टू 42, है ना। जो बचा हुआ था सारा उसने सब में 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, कर लो अब इसे। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, 3 से ये कट गया, एक 3 से इसे काट लो, 1 4 7 दूने, तो 2 दूने 4 और 2 0, 400 आंसर आ गया। ठीक है, 400 आ गया। व्हाट वाज द मेंस वेल्थ? 400 आंसर आ गया। सिंपल सवाल है, ऐसे बना के कर ले करो एक इक्वेशन में, नहीं तो जैसे 100% का करते हैं वैसे कर लो। उसमें क्या थोड़ा परसेंट निकालने में दिक्कत होगी, है ना, परसेंट निकालने में दिक्कत होगी उसमें। चलो ये देखो, देयर इज अ 4% इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन लिक्विड फ्रीजेस टू इट्स सॉलिड स्टेट, द परसेंट डिक्रीज व्हेन सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड अगेन। बताओ भाई 25 से 26 हो गया। फिर से उसे वापस लाना है तो 1/26। कितना इंक्रीज हुआ था? 4%, तो 25 से 26 हो गया। अब वो वापस आ जाएगा तो एक आएगा कितने पे? 26 क्या आएगा आंसर? 50/13, तो 3 11/13 आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सवाल है, किसी को बढ़ा दिया फिर वापस घटाना है। चलो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, 4 और 4 और सी, है ना। हाँ जब नीचे से बढ़ाते हैं तो ज़्यादा जाना पड़ता है मेरे को, ऊपर से आते वक्त कम आना पड़ता है ना। जैसे अगर मैं 5 से 6 जा रहा हूँ, यहाँ से तो ज़्यादा लगेगा मेरे को पहुँचने में, लेकिन वापस आने में कम परसेंटेज गिनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकते थे, 4% से ऊपर नहीं हो सकता, आंसर 4 से नीचे होगा। 202। What will be the percentage of increase in the area of a square when each of its side? आसान सवाल है। अगर मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला पता होगा, वो क्या है? ए स्क्वायर, तो 10 से 11 और 10 से 11 ऐसे कर लो, नहीं तो मुझे पता है 10 + 10 + 10 का स्क्वायर बाई 100 21, नहीं तो हमें फॉर्मूले पता ही है उसके, है ना, हमने सीआई में कर रखा है ना। तो सीआई वाले कॉन्सेप्ट हो गया कि हर साल 10% मिल रहा है, 2 साल में कितना सीआई मिलेगा, वही सवाल हो गया ये, है ना। 21 आ गया सीधा। 203। 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज इतना, व्हाट इज 24%? पहला नंबर निकाल लूँ मैं, वो x मान लो। 15% ऑफ 45% ऑफ नंबर, यह पहला नंबर निकल गया, एक इक्वेशन बना लो। 105.3 किसकी वैल्यू है? मैं यहाँ से उल्टा कर सकता हूँ, ऐसे हम एक तो ऐसे करते हैं, मैक्स का कितना 15% ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ से मुझे पहले वो नंबर निकालना पड़ेगा। ये चलो ऐसे ही कर लो, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ। लो। बहुत आसान पड़ रहा था ना। अरे ये भी वही कर रहा हूँ मैं, बस इसमें उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ से उल्टा वापस जाऊँगा। चलो ऐसे देखो, चलो x का 15% ऑफ 45% ऑफ है नंबर, तो 15% कितना आएगा? ऑफ इस नंबर को मैंने पहले लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? 105.3। ठीक, इन सबको मैं उधर लेके जाऊंगा। अब मैं इनटू करूंगा, क्या 24% निकालना, बाद में काट लेंगे। ठीक है, अब मैं यही कह रहा था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकता था। कैसे?
ये 45% है, जैसे मैं ऐसे कह रहा था 105.3 है, तो ये 45% ऑफ नंबर है, आप इसको 20 तो ये 9 की वैल्यू होगी, 20 की निकाल लूंगा तो वो वाला नंबर आ गया। ठीक। अब ये कह रहा है 15%, ये 15% की वैल्यू हो गई, तो ये मतलब 3 की वैल्यू हो गई, तो 20 किसकी आ जाएगी, 20 की आ जाएगी, ऐसे कह रहा था मैं डायरेक्टली यहाँ आ जाता तो बस तुमने यहाँ पे आ रहा है ना। अब यहाँ पे कितना निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, 24%। एक्स का 24%। तो एक्स का 24% मतलब 24% का क्या आएगा, 6/25। 6/25। करो ये काटा पीटी करो, इसमें इससे काट लूँ पहले, 2 आ गया, 5 से दोनों चल जाएंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ, वो पूरा साफ हो गया। 9 ये पूरा जा रहा है, क्या आ रहा है, 9 एकम 9, फिर एक और, 117। फिर 7, कितना आया, 7 आया, 7 11.7। ठीक है। अब इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, यूनिट डिजिट सबकी अलग है, भैया 4 देख रहे हैं। सबके यूनिट डिजिट अलग है, मतलब 5 तो बनेगा ही नहीं, 9 है। 8 2 4, तो ऑप्शन बी आ गया। ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, तो 2 2 ही ऑप्शन बचे हैं, उसमें भी 5 किसी पे है नहीं, तो 5 आएगा ही नहीं, 5 आने के लिए 5 होना चाहिए। हमारे पास 4 आ रही है ना, न्यू डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं था, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे तुम्हें 5 कहीं नहीं दिख रहा तो 5 कभी आएगा ही नहीं लास्ट में। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 से जब इंटू करते हैं तो हमें से 0 बनेगा या 5 बनेगा। ठीक, तो 5 आने के लिए 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। चल 204, देखो क्या आ रहा है, द नंबर दैट इज एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव अ सम ऑफ 30% ऑफ 230। बताओ 10% ऑफ 320 क्या आएगा, 32। 32 में क्या जोड़ दूं, ये कह रहा है जो 30% ऑफ 230 है, 30% मतलब 3 इंटू 23, 23 दिया 69, तो एक्स में से भी 69 गया तो कितना है, 7 और 3, 37 जोड़ दूं, सिंपल सी इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई आर्यन, कर लिया ये वाला, ऐसे हो गया ना आसान सा, बेसिक सवाल है, परसेंटेज गए तो। चलो अगला देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज 2 times सक्सेसिवली बाई what % शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। बताओ भाई 10 से 11 में इसकी कीमत पे लगातार 2 बार वृद्धि हुई। 10 से 11 क्वेश्चन नंबर 205। 21 बढ़ गई, 121 बढ़ गई, मुझे पता है 10% हर साल बढ़ेगी तो 21 बढ़ेगी, 100 से वो चीज़ 121 हो जाएगी। ठीक है, तो अब वापस आने के लिए 21 ही घटाना पड़ेगा, लेकिन अब 1 से 21 पे घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, बताओ 4 ऊपर 7 से क्या ये अप्रोक्सीमेटली है, 20 अपॉन 120 मतलब 1/6 और 16, तो मतलब ये कह रहा है ऑप्शन डी। नहीं भैया, ऊपर वाले को 21 रहने दो, नीचे वाले को वो मान लो 120। हाँ ऐसा ये 17 दूनी 34, 17.5 आएगा, यानी उससे थोड़ा सा कम। अगर मैं इसे 20 मान लूँ और इसे 120 मान लूँ, 1/6 आ गया ना, 16 2/3, यही आंसर आंसर तो डी है 17.6। तुम्हें कह रहे थे भैया जब तू 121 में से 1 हटा सकता है, लेकिन 21 में से 1 हटाएगा ना तो बहुत बड़ी वैल्यू हटा रहा है, तो मैंने 5% वैल्यू हटा रहा है, तो 121 में से 1 हटा रहा है तो 1% से भी नीचे वैल्यू हटा रहा है। तो 120 कर लो। ठीक, इसको भैया बस 120 कर लो और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्या यहाँ से डिजिट नहीं लगा सकते हम, भैया नहीं लग रहा, ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली दे रखा होगा फिर। मैंने लगा के देखा नहीं लगा। पॉइंट तो बचा रही है भाई, रिपोर्ट है, लेकिन मतलब भैया हाँ, तो इसने approximately भी दे रखा है। ऐसे कब ऐसे आएगा, हाँ 20, आप इसको 120 मानो, 21 का मल्टीपल कहाँ पे होता है बताओ, 21 बन जाए 105, उसके आगे। उससे आगे ज्यादा हो जाएगा। 21 का हाँ बता, तुम बताओ क्या करो। भैया इसको मानो 120 मानो, इसको यहाँ 120 मान लो। इंटू 100 देखो, अब इसने 1 हटाया तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, क्योंकि 1/121 बहुत कम परसेंट है, लेकिन यहाँ से हटाओगे तो तुम 5% क्लोज कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ से 0 0 काटा हमने, हाँ, 3 से 1 काट लिया, हाँ, ये क्या आया? अरे 7, ये 4 और ये आएगा 25, 0.25 सही तो है, 2.5 आएगा।
2.5 आएगा। 10 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा 2.5 आएगा, है ना। इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा? 75। बताओ। 17.5। हाँ। ये आंसर के पास है, और हमने ये वैल्यू कम करी थी, तो इससे थोड़ा सा कम आया है ना। जब मैंने डिनोमिनेटर कम करा है तो वैल्यू बढ़ गई। आगे बात समझ में? अगर मैं डिनोमिनेटर को घटा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर न्यूमरेटर को घटा रहा हूँ तो वैल्यू घट जाएगी, है ना। डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, ठीक है। तो 17.5 के पास आंसर है हमारा, जो कि ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें से एक मत घटाना। चलो, दो 206। The cost of an article was ₹75. The cost was first increased by 20% later on. 20% बढ़ाई है, फिर 20 घटाई है, तो लॉस कितना का हो गया? 4% का लॉस हो जाएगा उसे। तो पहले 4% की वैल्यू क्या आएगी? 0.75 को 4 गुना कर दूं, 1% क्या है? 0.75 दूना करूंगा तो 1.5%, और उसका दुगुना कर दूंगा तो 4% आ जाएगा, है ना। तो उसमें से 3 घटा दूंगा तो आज की वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में? देखो 20% पहले मैंने बढ़ाई, फिर 20% मैंने घटाई। इसका मुझे पता है यहाँ से -4% का लॉस होगा, है ना। अब पहले थी 75, अब मुझे पता है वैल्यू इसकी 4% घट गई। 4% कैसे निकाल लूँ? 1% हो गया 0.75, इसको 2 बार 2 गुना कर दूंगा, है ना। इंटू 4 करना कुल मिला के से। एक बार दुगुना करा तो क्या है? 1.5, और एक और बार दुगुना करा है 300, है ना। 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 आएगा। तो 3 वैल्यू आ गई, तो 75 में से 3 गया, क्या आ जाएगा? 72। तो वैल्यू कितनी बची इसकी आज? 72, ठीक है। चलो, नहीं तो वैसे भी दिख रहा था हमें कि 90 बढ़ रहा है, 75 का 75 हो रहेगा नहीं, 75 से कम वैल्यू आएगी, और 60 बहुत ज़्यादा हो गई, 20% कम हो गई। 15 एक ही ऑप्शन है ना, क्योंकि 60 क्या हो गई? 15/75, मतलब इसने 20% कम कर दी। चलो दूसरे साथ देखो। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15% एंड द रेडियस सक्सेसिव लग जाएगा यहाँ पे। हाँ भैया, 20 से 23 और रेडियस है तो 10 से 9। पहले तो अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम नहीं कर सकते, है ना। क्या होता है इसका? हमें क्या निकाल, एरिया पूछ रहा है, नहीं भैया, क्या पूछा? वक्र, हाँ सही है ना। अगर यहाँ पे वॉल्यूम पूछता तो आर मेरे को 2 बार लेना पड़ता, है ना। दोनों चीज में अंतर हो जाएगी। ये होता है 2πRh और ये होता है πr²h। तो कॉन्स्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे ये एक बार आ रहा है तो ये डायरेक्ट एक बार आ जाएगा। यहाँ पे 2 बार आता है तो ये 2 बार लेना पड़ता हमें, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे इसमें हाइट तो सेम ही रहेगी, 15% इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे अगर तुम फ्रैक्शन ले रहे हो तो 15%, 20 से 23 बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन बेस उसका रेडियस जो है जैसे वैसे घट रहा है, तो 10 से 9 ये तो इसका आएगा, ठीक। लेकिन अगर ये वॉल्यूम की बात कर रहा था 20 23 10 9 और 10 9 और करना पड़ता, ये करना पड़ता, कुल इफेक्ट ये आता, है ना। इसने इसका पूछा है तो ये 207 कितना आ रहा है? 207 पक्का। तो भैया 7 तो उस पर घट रहा है तो आधा और कर लो, 3.5 बढ़ जाएगा, है ना। 100 बना लो, इसे 100 बनाया तो ये आ जाएगा 103.5, ठीक है। 3.5 का गेन आ रहा है, ठीक है। अगर इसका करता तो क्या आ रहा होता? 2000 इंटू इसे करो, अभी क्या आया था? 207 को 9 से और इंटू कर दो, 63 कर लो, कर लिया, ऐसे हो गया 8, ठीक है। सही करी कैलकुलेशन मैंने, कल कहीं गलती कर दी, सही करी है। सबसे पहले इसको क्या करूं? 100 बना लूं, आधा करके एक 0 हटा लगा लूं, है ना। तभी तो पता चलेगा कितना कम बढ़ती हुआ है ना। 20 से 11 आधा कर लूं, फिर पॉइंट लगा लूंगा। आधा कर लिया तो 1000 बन गया, क्या आया? 9 3 1.5, ठीक है। अब एक पॉइंट बस इधर सरका दूं इसका, ठीक। इतना हो गया, तो कितना घट गया? ये 6.85 घट गया ये, ठीक है। तो अगर ये लॉस पूछा होता है इसमें, वॉल्यूम में हमारा लॉस हो जाएगा, इसमें तो हमारा गेन हो गया, वॉल्यूम में लॉस हो जाएगा इतने % का। आगे बात समझ में? 100 क्यों बना रहा था मैं? 100 पे तो तुलना करूंगा मैं, पहले 100 था, अब इतना % हो गया, है ना। आगे बात समझिए। इसमें हमने 2 सवाल कर लिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं पता तो हमें गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर यहाँ वॉल्यूम पूछा था तुम यही करके आओगे, ठीक है। तो केवल उसके लिए नहीं चाहिए फॉर्मूले, परसेंटेज में भी मांग हो सकता है ना।
कहीं भी हो सकता। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण देते कि मतलब उसने पहले उसके बाद एक बड़ी बॉल थी, अब उसने मेल्ट करके 2 बॉल बना ली उसकी, है ना, और इतने इतने रुपए की बेच रहा हूँ। मान लो इसका रेट तो था 10 रुपीज़, अब उसने 2 छोटी छोटी बॉल बना ली इसकी, ठीक। उनका या तो उनका प्राइस पूछ ले कितने बेचूंगी मुझे इतने % का फायदा हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे को, है ना। इस तरीके से कुछ भी सवाल बना सकते हैं हम। चलो दोनों बोल पूरा बराबर करके चला 208, चलो 208 देखो। वोट वाला आ गया भैया, इलेक्शन वाला आ गया। 8% ऑफ वोटर्स क्या एक क्वेश्चन में कर सकते हैं? 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 8% ने वोट ही नहीं डाली। उसके बाद देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट। एक को पूरे 48% मिल गई। ये बिल्कुल उस तरीके का सवाल हो गया। जैसे उसमें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, उसमें 60 काउंट ही नहीं हुई थी, है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, आसान हो गया। जैसे ये भैया 100 था, 8% ने वोटिंग डाली तो 92 रह गई। उसमें एक स्टेप और है, ये मैं परसेंट नहीं लगा रहा बार-बार, है ना, ये परसेंट ध्यान रखना। अब उसमें एक स्टेप और था, यहाँ पे -60 हो गई थी, है ना, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें सीधा कह दिया इसे 48% मिल गई, ठीक है। जब इसको 48 मिल गई तो 92 में से 48 गए, कितने बचे? 44। तो 40% इसे मिली होगी। हमारे हिसाब से जीता 4% वोट से, लेकिन इसके हिसाब से कितने से? 4% की वैल्यू दे दी 1100, ठीक है। 25 से इंटू कर लूंगा तो टोटल निकल जाएगी। पूछे क्या रहा है हमसे? वैसे टोटल ही पूछ रहा है, दोनों तरफ 25 से इंटू कर लो, है ना, तो आ जाएगा 572, उसके पीछे 2 0, ठीक है। आसान सवाल हो गया। वो वाला अच्छा सवाल था, यहाँ पे -60 भी आ रहा था, है ना। वो वाला सवाल देख लेना कहाँ पे है। चलो 209, द इनकम ऑफ कंपनी इंक्रीज 20% पर एनम इफ इट इनकम इज इतना इन द ईयर 2012 देन इट्स इनकम। 2 साल पहले पूछ रहा है, तो मैं उससे अगर x मान लूं, पुराने वाले को हर साल 20% बढ़ रहा है, या तो मुझे पता, देखो हर साल 20 बढ़ रहा है तो 44% बढ़ी होगी, या तो ऐसे कर लो ऑप्शन से उठा के 44%, और उसमें ऐड करें। हाँ तो लगभग निकाल ले, ऐसे नहीं कर लो, है ना। वरना जैसे हम करते हैं कि x कितना बड़ा होगा 6/5, फिर 6/5, इसकी वैल्यू कितनी है 26 64 000, ठीक है। ये कट रहा होगा पक्का, ठीक है। 2 बार 6 से कटे गए, या एक बार 9 से काट लो या उससे काट लो, कैसे भी कर लो, 9 से 4 से। डेट सम लगा लो ना, 9 काट के डेट सम लगा लो, या तो कर लो यार थोड़ी सी कैलकुलेशन। देखो 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, 26 से बड़ा हो नहीं सकता, देखो वैसे ही करो। 44%, मुझे पता है 44% बढ़ रहा होगा, है ना। या तो ऐसे कर लो, आसान सी कैलकुलेशन, इतनी हार्ड भी नहीं है ना। मैं कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं, है ना, हो जाएगा आराम से। 6 से 2 बार काट लो, 5 से, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ऐसे देखो 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए कि जब वो बढ़ रही थी तो 2 साल पहले तो कम होनी चाहिए 26 लाख से, तो ऑप्शन सी और डी कट गए, बचे ऑप्शन 21 और 18.5। अब 44% की जगह मैं ये देख सकता हूँ 50% देख लेता हूँ, कि उसे ऐड कर दूंगा तो 26 बन जाएगा। 18 में 50% आएगा 9, तो 18 और 9 हो गया 27। ये आंसर हो सकता है भाई, है ना। ये ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 50 ले लिया, 6% कम करना। 21% का आधा क्या होगा 50, लगभग 10 लाख मान लो, 10 लाख जोड़ोगे तो 31 लाख हो गया, ये गड़बड़ हो गई, है ना। तो ये ऑप्शन बी हो गया बस, ठीक है। वरना बेसिक सम इक्वेशन बना ले, 6 से 2 बार काटो, 5 से 2 बार इंटू कर लो, एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। नहीं तो ऐसी ऑप्शनों से बच चल रहा है कि आंसर केवल 18 लाख हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट भी निकालना तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो, 44% निकाला ना मैंने निकाल लिया 50%, है ना। जैसे 18 है, 50 ले रखा है ना, निकालो 44। या तो मैं एक काम करता हूँ 50% निकाल लूँ इसका, और उसमें 6% घटा दूँ, है ना। या 40% निकालूंगा 2/5,
फिर 4% जोड़ूंगा, इससे पहले 50% निकालूंगा। 50% का इसका आधा, 9 25 ये आ गया। ये कितना हुआ 50%। इतना नहीं लेना है मुझे, इसमें से कम लेना है। कितना 6% कम। 6% कितना आएगा बताओ। 1% निकाल लो या तो 5% निकाल लो। 10% कितना हुआ ये 10% ये हुआ, और उसमें जोड़ दूं 1% और, इतना 18 है। इतने में इतना और जोड़ दूं, है ना 6% हो गया, है ना। हम एग्जैक्ट खामखा के निकाल रहे हैं लेकिन आंसर आ जाएगा, है ना। तो इतना इतना घटा के इसमें से घटा लेना, जोड़ के इसमें से घटा लेना, ठीक आ जाएगा। तो करना क्यों खामखा के, अगर इतनी कैलकुलेशन करनी होती तो 6 से 2 वो कर लेते, 2 बार डिवाइड, फिर 5 से 2 कर लेते, है ना। चलो, इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर। ये तो एलिगेशन को हो गया, हमने करे बहुत सारे। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूंगा। जब ये कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, 30% है तो 30% मतलब 600, और इधर हो गया क्या 1400। 600 क्या है कॉपर, और ये एल्यूमिनियम है। आगे क्या कह रहा है ये 20% एल्यूमिनियम मिलाना है मेरे को, कॉपर उतना का उतना ही रखना है। तो कॉपर कितना हो जाए 20%, मतलब एक ये हो जाए 4 ये हो जाए। तो ये तो कॉपर मेरा सेम होना चाहिए, तो इसे 600 बना लूं। 600 इंटू कर दिया, ये 2400। तो भैया एग्जैक्ट सेम सवाल हमारा उसमें भी आया था, मतलब 1000 ग्राम हो गया तो ये 1 kg हो गया, है ना। एलिगेशन में एग्जैक्ट सेम सवाल करा था हमने, है ना। याद आ रहा है मेरे को 1400 और वो 2400 आया था। 211 देखो चलो। 60% खर्च कर दिया, 40%। If a person spends 40% of his income on food, 20% on house rent and 70%, देखो पहला और 20% में रिमेनिंग नहीं कहा था, वो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। The percentage of his income left is, सीधा परसेंटेज निकाल लो। जब मुझे परसेंटेज ही निकालनी है सीधा परसेंट निकाल लो। 40 और 20 तो 60 हो गया, खत्म। 60 हो गया, तो 40 में से 70% कह रहा है, 7/10 28 कर रहा है, तो 12 बचा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है भाई। बस ये ध्यान देना, जब तक वो रिमेनिंग ना कह दे ना, शेष ना कह दे, सबको जोड़ते रहना, ठीक है। जहां शेष कह दे तो बच्चे हुआ जो परसेंटेज आ जाएगा उसका में से निकाल लेना कितना आ रहा है। शेष का ध्यान देना, वरना सारा सवाल गलत हो जाएगा। पक्का इसने ऑप्शन ऐसे दे रखा होगा जहां शेष का, हाँ तो उनमें से कोई सा होगा, ठीक है। यहाँ बालक ऐड नहीं करेंगे और सीधा ऐसे निकाल लेंगे, हाँ। जैसे 40 का, जैसे करके देखते हैं क्या ऑप्शन मैच हो रहा है। 40 बचा 60 का 20% कितना, 10% 6 12, बचा कितना 48। 48 का 3/10, तो फ्रैक्शन हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। आंसर आया नहीं, इसने दिया नहीं है। कुल मिलाकर कोई गलत भी कर रहा होगा तो पता है, हाँ नहीं, उसने अगर गलत भी करा तभी सब चल जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अब सही कर लूंगा जाके, है ना, दोबारा बढ़ेगा। चलो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल वीक डज अजय स्पेंड इन ऑफिस इफ हिज ऑफिस आवर्स आर, कितने घंटे काम करते हैं दिन में। पहले तो ये देखो 3 और 5 8 घंटे, 8 घंटे काम कर रहा है वो मंडे से फ्राइडे। 8 घंटे एक दिन में काम करता है और मंडे से फ्राइडे काम कर रहा है, 2 दिन उसकी छुट्टी, तो 40 घंटे काम कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन हाँ हफ्ता तो पूरा 7 दिन का होता है ना, सैटरडे संडे छुट्टी है। अब ये कह रहा है एक वीक में निकालना है, वीक कितने दिन का होता है 7 दिन का, तो मुझे पता है 24 घंटे की बात कर रहा है ये, ठीक है। कितने 7 दिन की, ठीक है। अब इसका परसेंट निकालना है बस, इंटू 100 तो आता ही आता है, ठीक है। तो 10 4 से कट रहा है 10 और 6, ठीक। ये 50, ये 3, तो 500/21 आ रहा है। ऑप्शन दूर दूर है तो ऐसे कर लो। 50/, ये क्या आया 50/, बी और सी आएगा कोई सा। 50/21 आया क्या। अरे 500/21 आ रहा है ना, मैं ये कर रहा हूँ। इस 100 को ऐसे रहने दो, 100 को वैसे रहने दो। जब से 4 से काटा तो 10/6 इंटू 7 आ गया। जब 3 से काटूंगा तो 5/, कितना आएगा 5/21।
अब भैया इसको 20 हाँ वो मैंने इसका कर दिया ना, डायरेक्ट ही काट दिया था मैंने। तो हमारा आंसर 25 से कम होगा, तो 25 तो ऊपर वाले कट चुके, यानी एक कट गया और दिख रहा अब इसे मैं 5/20 मान लूँ तो क्या आएगा 1/4, से कम तो 25% से थोड़ा सा कम आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बी है ना। हो गया। चलो 213. The ratio of the number of boys and girls in the school is 8:12. If 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their school who are not getting, या तो यहीं पे सीधा वो निकाल लूँ, 8:12 कह रहा था, 2:3. ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, सही लिखा है, बॉयज गर्ल्स इसी रेशियो में, ठीक है। 50% लड़कों को मिल रही है, तो किसको नहीं मिल रही है? 50 को नहीं मिल रही है। 25% गर्ल्स को मिल रही है, तो 75% को नहीं मिल रही है। अभी हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट बालकों को नहीं मिल रही है, मिलने वाले को 25%। है ना। अगर मिल रही है पूछ रहा हो तो दोनों वही ले लेता फिर मैं। तो 50 ये आ गया, कितना एक्स्ट्रा है? 25, 3 पे एक्स्ट्रा है, 5 है, तो 15 आ गया, 65 हो गया, है ना। ठीक है, ये आसान सा एवरेज का हो गया। एवरेज हमने पूरे 15 क्लास में करा था, ठीक। इतना लंबा चैप्टर था, 15 क्लास में खत्म करा, आधे महीना हमारा वही चला। 215 इसे एनिमेशन लग जाएगा 215 है, 214 है। The average marks obtained by so students in certain examination is 30. If the average marks of passed एलिगेशन लगा दे सीधा। पास होने वाले को कितना? 35, फेल होने वाले को 10 और सबका है 30, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा, तो 4 बालक पास हो रहे हैं तो 1 फेल हो रहा है, ठीक है। 100 टोटल बालक हैं, तो इसे 100 कैसे बना लूंगा? 5 से 20 पंजे, टोटल 5 है ना, 20 पंजे 100, तो कितना हो गया? 80 और ये 20, ठीक है भाई। 80 बालक पास हो रहे हैं तो 20 बालक फेल हो रहे हैं। हर 4 बालक पास होने पे 1 बालक फेल होता है। चलो आसान सवाल हो गया ये। 215. A man spends a part of his monthly income and saves the rest. The ratio of his expenditure and saving, total income कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी, है ना। If his monthly income is इतनी, the amount of his monthly saving. Monthly saving पहले 6 का मल्टीपल होगा, है ना। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, सारे ये लग रहे हैं मुझे तो मल्टीपल। ये भी कट रहा है, सी नहीं है, 17 आ रहा जोड़ के ना, बस ये नहीं है, बाकी हो सकता है। तो हमें करना पड़ेगा, तो भैया 61 अगर एक्सपेंडिचर था, 6 सेविंग थी, दोनों की इनकम कितनी होगी? 67। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 8710, ठीक। और निकालने किसकी है मेरे को? 6 की, ठीक है भाई। 15 और 15 आ रहा, तो यहाँ पे 1.5 लगा सकते, करना ही पड़ेगा। 1 टाइम्स जा रहा है, 20 बचा, मुझे दिख रहा है 180 यहाँ से और 7 दिया 21, तो 180 + 21 201 हो गया। यहाँ से 20 बचा था, 201 ही हो रहा था, तो 3 गुना हो गया, ठीक। आंसर आ गया, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी। चलो Kamal has some apples. If he sold 40% apples more than he ate 70% apple, then लैंग्वेज का क्वेश्चन है बस। 50 आ गया। ये क्या कर रहा है? If sold 40% apple more than he ate, जितने उसने खाए उससे उसके 40% एक्स्ट्रा बेची। उससे 40% एक्स्ट्रा बेच दिए। तो पहले इसका रेशियो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। तो 2 एक्स्ट्रा बेचे तो 7, 5 खाए 7 बेचे, ठीक है। इफ ही सोल्ड 70 एप्पल्स देन, तो उसने बेचे कितने थे? 7, इसके हिसाब से 70, एक की वैल्यू 10, तो उसने खाए कितने? 50। पूछ क्या रहा है हमसे? ये कितने से? यही पूछ रहा था, सिंपल। 7 की 70 है तो 5 की 50, ठीक है। हाँ 50 खा लिए, बेचे 70, खाने में ज़्यादा लग रहा है ये, ठीक है। चलो अगला देखो, बेच कम रहा है। 217। आज बालकों की छुट्टी हो गई बारिश की वजह से ना। लखनऊ में भी सुबह देख रहा था मैं, फिर फोन करा तो छुट्टी थी इसकी। तो छुट्टी ना मुझे जाना पूछ के देखा, मैं स्कूल में आप देखा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलो ये बताओ। 0.6 डिफरेंस बिटवीन 0.6 एंड 0.6%। 0.6% मतलब
0.006। हाँ 6। तो 600 में से 6 घटा दिया तो 594 बचेगा। ये सब पॉइंट के बाद की बात है ना। हाँ ठीक है, तो कौन सा आ गया देखो, ये है 0.6। 94। जब ये बात कर रहा है 0.6% तो आ जाएगा 2 जीरो नीचे, ये क्या बन जाएगा 0.006। पॉइंट को इग्नोर कर लूं मैं, इससे 600 हो जाएगा। और ये ये 6 हो जाएगा। 600 में से 6 गया 594 पूरी आ गया पॉइंट, है ना। ऑप्शन नंबर बी। बी। चलो अगला देखो 218। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल 7:5। हाउ मैनी मोर गर्ल्स। आसान सा हो गया। एक इसका स्कूल का, एक इसका ट्यूशन का है। ये भी करके है मिक्सचर एलिगेशन में हम, है ना। हमें 7-5 में बांटते हैं, लड़की बढ़ाएंगे। बढ़ाने का 120 आ जाएगा। 1:3 ना। हाँ वो 120 आ या तो ऐसे कर लो जैसे तुम करते हो, गया। एग्जैक्ट वैल्यू ले लो ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। 7:5 है बॉयज और गर्ल्स का, हमारे हिसाब से 12 है, स्टूडेंट के हिसाब से 720। तो एक की वैल्यू 60, तो ये कितना हो गए 420, और ये कितना हो गए 300। लड़के 420, लड़कियां 300। अभी कह रहा है कि कितनी लड़कियां बढ़ाएं जो इनके बराबर 1:1 हो जाए। 1:1 मतलब 420 के बराबर करने पड़ेगा, है ना। तो ये 120 और बढ़ा दो 120। 420 ही बनाना है ना मेरे को, लड़के उतने के उतने रहेंगे और 1:1 करना है, मतलब बराबर करने हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, वरना जैसे तुम करते हो वैसे कर लो। 7:5 वहां पे लड़के बराबर कर लो, 7 से इंटू कर लो, 7:7। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 720। 2 की वैल्यू निकालो, 5 से 7 हो गई, 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ऐसे कर लो, एक ही बात है। 219। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, बट ड्यू टू फेस्टिवल ऑफर अ सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है भैया, 5000 का था, कुछ डिस्काउंट दे दिया उसे। मिस्टर एक्स अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड बोट द आर्टिकल एट रिड्यूस्ड प्राइस। He then sold it at 5000 and thereby made a profit of इतना %। The percentage of discount। आगे बात समझ में। ये कह रहा है एक उस पे मार्केट प्राइस था भैया 5000 का, तो ये मिस्टर एक्स ने क्या करा, इस पे से कुछ डिस्काउंट मिला, उसमें उसने खरीद ली। ठीक है, और उसने वापस वो चीज 5000 में बेच दी। आगे बात समझ में। तो इससे फायदा कितने का हुआ 11 1/9, मतलब कितना फ्रैक्शन 1/9। 9 से 10। तो उसे 1/9 का फायदा हुआ, मतलब उसने 9 में खरीदी थी वो चीज 10 में बेच दी, है ना। 10 बराबर 5,000। अब यही हमें दे रखा है, इसने कितने में बेची थी 5000 में, 5000। तो 10 की वैल्यू कितनी है 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 500। तो उसने खरीदी कितने में थी 450 में, 4,500 में। ठीक, तो हमने उसने खरीदी कितने में थी, तो ये पूछा से डिस्काउंट कितने मिला। भैया उसने खरीदी इससे कितने में थी 4,500 में, तो मतलब उसे 500 की छूट मिली किस पे 5,000। इस पे। इतने कितने मार्केट प्राइस इंटू 100 कर लो। ठीक है, इंटू 100 करने की जरूरत थी क्या, 1/10 आ गया। 10%। ठीक है, 10% की छूट थी। ठीक है, आसान सवाल है, जैसे वो कहता जा रहा है वैसे वैसे करते रहो। कितना उसे कम पड़ा कॉस्ट प्राइस से, वहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाली पहले उसकी। कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, वहां बैठेगा, जल्दी जाए, यहाँ बैठेगा। आज स्कूल नहीं गई ना यार। नहीं 220। इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेस बाय 20%, ये वाला सवाल है ना। द मैन कैन बाय, इस तरीके के सवाल हमने बहुत सारे कर रखे हैं। पहले सेब खरीद रहा था वो, चलो प्राइस कितना हो गया उसका 5 से 4 हो गया, तो कंजम्पशन वो 4 से 5 कर सकता है। ठीक है, अब इसकी वजह से उसे क्या हो 10 पेन ज्यादा मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से 1 पेन ज्यादा, उसे 10। इसका मतलब पहले 40 पेन खरीद पा रहा था, 50 खरीद पा रहा। रेट निकल जाएगा, 100 रुपए थे उसके पास, पहले 40 से डिवाइड कर लो, फिर 50 से डिवाइड कर लो, 2.5। और इसका 2 आ गया। जो भी पूछा है बता दो उसे, उसका काम है पूछने का। चलो किस दिन जो पूछता है ना उसी से पूछ लो।
एग्जामिनर से। तूने बड़ा सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रखे वाले। आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर। आ गया शेष वाला बताओ, मेरा 60% कर लें वैसे? मैं क्या कर रहा था, या तो हम यहाँ से उल्टा कर सकते हैं, ये हो गया हमारा। उसकी आदत डालना धीरे धीरे, है ना? हाँ, क्योंकि ये ठीक है कि X किस लिए बोल रखे? डायरेक्ट इस नंबर को रखो और यहाँ से वापस चले जाओ, जैसे इस सवाल में करने की कोशिश करते हैं ना। 1428 है, 60% ये बचा हुआ पार्ट है। यानी 40%। उल्टा चलो, करा 15% फ्रॉम द रिमाइंडर। 15% डिडक्ट हुआ है, तो बचा कितना था? 3/20 डिडक्ट हुआ है, 17। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 17। ये 17 की वैल्यू होगी, क्योंकि भैया बचा हुआ पार्ट है, तो हमेशा बचा हुआ पार्ट देखना है, मैं ना। तो ये 17 की वैल्यू थी, यहाँ से 20 की वैल्यू निकाल ली मैंने। 15% अब तो ये 15% ही तो लिया है मैंने। हाँ, अब 60 पे आओ, मैं इधर से उल्टा जाऊंगा ना। अब 60% ठीक कर दो। घटा था, तो बचा कितना था? 40%। 40% बचा था, मतलब 2/5। तो ये 2 की वैल्यू होगी, 5 की निकाल लूंगा, है ना? आगे बात समझ में? हमें से बचा हुआ पार्ट लेना है। इसमें उल्टा हो, उसमें तो उल्टा ही होता है, बचा हुआ पार्ट लेते हैं उसमें भी, ठीक है? ये तो लिखते समय बात उसमें बस ये 17/20 और ये 2/5 होता है। हमने डायरेक्ट ऐसा कर दिया, कर लो। अब ये 17 से कट रहा होगा पक्का, ठीक है? ये तो 10 136। 1.5 सम लगा लो, वरना काट ही लो, जैसे करना कर लो। 84 बार कर दो। कहाँ गए? कौन सा क्वेश्चन थे? कौन मार लिया? 84 का डबल करेंगे। 1.5 सम लगा लो। 8 आ रहा है, तो 8 को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करूंगा? 8 से इंटू 9 6, ये 3 वाला आएगा, ऑप्शन ही आ गया मैं। 3 वाला आएगा, काम खत्म हो गया ना। ऑप्शन सी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऑप्शन बी में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऑप्शन डी में क्या आ रहा है? 7। जब मुझे यहाँ 3 दिख गया, तो 3 का ही 1.5 3 ही आएगा हमेशा। तो फिर 0 वाला भी देख सकते हैं ना, तो 40 2 0 बन गई, 2 हाँ, अगर 9 आ गया तो 9 का मल्टीपल ही आएगा। जब मुझे यहाँ 3 दिख गया, तो 1.5 3 ही आना, तेरे 1.5 3 आया होगा। मेरा आया 6। हाँ, तो 3 का मल्टीपल मतलब, या तो 3 से अगर आ रहा है तो वो 6 भी हो सकता है ना। 9 नहीं हो सकता, 9 के लिए 9 ही चाहिए होगा, तो 2 3 चाहिए बनाने होंगे। के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, ऐसे देखिए क्या? आप कर देंगे वैसा। नहीं 6 भी बन सकता है उसमें, है ना? तब भी वही बात है, 3 या 6 बनेगा उससे, है ना? 9 जब बनेगा, जब हाँ 9 होगा, ठीक है? आगे बात समझ में? चलो, वो तब करते हैं जब माइनस में आ रही होती है वैल्यू। अगर माइनस, जैसे -6 आ गई वैल्यू, तो -6 को और क्या लिख सकते हैं हम? इसमें 9 जोड़ दूंगा, ठीक है? तो 9 जोड़ के क्या है? 3, इसे 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है? 222। अरे आराम से बैठो बाबू, आराम से काम करो तुम। द नंबर ऑफ ट्रीज इन टाउन इज इतना, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एनुअली 5%, हर साल 5% बढ़ रहे हैं। 10.25। या तो सीधा ऐसे करेंगे, ऑप्शन से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है ना? मतलब ऐसे करते हैं ऑलरेडी। तो इससे तो कम ही आएगा, 19 को कट गया। हाँ, 19 तो कट गया। 2 साल पहले की बात कर रहा है, हाँ, तो वो ऑप्शन देखना है जिसमें 10.25 वापस जोड़ के 17,640 बन जाएगा। पहली बात तो वैल्यू इससे छोटी होगी, तो वैल्यू इससे छोटी, देखो ऑप्शन डी कट गया। अब देखो 14 से उठाते हैं पहले, ये 16 से उठा लो। 16 से उठाओ भैया। सी है, पहले सी है। हाँ, वो पता है, वो दिख रहा है। भैया अच्छा, इसलिए तो ये उठा रहा हूँ पहले मैं। हाँ। पहले 14 से उठाओ, देखो इसमें 10% जोड़ेंगे, 14,000 में 14 से जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 15,500, हाँ, तो ये तो है ना? 15, तो ये नहीं हो सकता। बी में 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 16,500। अभी नहीं पूछा, चलिए देखा, ये ऑप्शन बचा, कर लो, 16 है ना? चलो, तो ऑप्शन आ गया इसका हमारा सी। 2 2 3 देखो, ए बी सी आर 3 स्टूडेंट्स, ए गोट 18% मोर मार्क्स देन बी एंड 20% लेस देन सी। इफ बी गोट हो जाएगा 100 ही मान लो इसे डायरेक्ट। 18% का क्या फ्रैक्शन माना? अगर ए को 100 हो जाएंगे बी के, हैं नो, 59/50। ए गोट 18% मोर मार्क्स देन बी, ये हो जाएगा कितना? 118। 18% ज्यादा मिले बी से। हाँ जी भैया। आगे और इसको सी से 12% कम मिले। सी से तो 88 और 100, ए और सी, ये कह रहा है इक्वल करना पड़ेगा हमें। हमें ये इक्वल करने हैं, है ना?
अच्छा बी की वैल्यू दे रखी है भाई, बी गोट 220, 22 बी का है, बी बी की वैल्यू दे रखी है 220 मार्क्स, देन हाउ मच मार्क्स सी हैज, हो जाएगा। एक इक्वेशन बना कर सकते हैं हम। जब बी दे दिया कितना, जब कोई एक दे रखा ना उससे हम बाकी सब पे जा सकते हैं। जैसे बी कितना क्या रखा है 220 ऐसे लिख लूं। बी कहीं मार्क्स इसमें आया था, बी कहाँ आया था, ए पहले वाली इसमें आया था कि ए जो है 18% ज्यादा मार्क्स लेकर बैठा है बी से। तो जब बी के मार्क्स इतने हैं तो ए के क्या हो जाएगा 118/100। अब हम ए के मार्क्स पे पहुंच चुके हैं, है ना। यहां से हम सी के मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। क्यों, सी क्या क्या रखा था, ए क्या रखा था, ए जो है कितना परसेंट कम था, 12% कम था। तो ये 88 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ए है, तो ये 88 की वैल्यू हो गई, 100 की मैं निकाल लूंगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया और 11 यहां से कट रहा है। ठीक है, 100 से, ठीक है 11, ये 200 आ गया, ये 8 आ गया, तो 4 से इसे काट लो और 2 ये आ जाएगा, है ना। काटो, 5 ये आ गया और 2 यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 9 15 5 जो कर लो भाई, आ जाएगा। इसमें भैया आपने मतलब बराबर की तरह जैसे हम बराबर करते हैं। नहीं बराबर क्यों करना है, किसी एक की वैल्यू दे दी उससे मैं सारी निकाल सकता हूँ क्योंकि उनके रिलेशन मुझे पता है, हाँ ये ज़्यादा सही है। है ना। चलो ये तो ऐसे स्टार्ट कर दो ना, इसे 300 हो गया, 5 हाँ 300 में से 5 295 आंसर आ गया। चलो अगला देखो, नहीं तो मैं पता लास्ट में 5 आना ही था, है ना। या तो लास्ट में 5 आता है 0 आता है, अगर ओड आ गया ओड से इंटू करूंगा तो लास्ट में 5 ही आएगा। 0 वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही था, सी डी। वो तो 0 तो तभी बनती जब इवन होता वो। चलो 2 to 4 देखो, इफ द प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीजेस 24 से 36 हो गए, देन बाय व्हाट परसेंटेज हाउस होल्ड शुड डिक्रीज। आसान सवाल है, तो 2 से 3 हो गई तो 1/3 घटाना पड़ेगा उससे, है ना। इससे ही बढ़ती है मेरा प्राइस 2 से 3 बढ़ गया तो मुझे 1/3 घटाना पड़ेगा अब। तभी वापस आएंगे। ठीक है, आसान सवाल है। एक्सपेंडिचर मेरा सेम है, भूल गए, याद है ना। चलो 2 to 5, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, फिर वैसे सवाल आ गया। हाँ फॉर्मूला पता होगा तो हम कर लेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड। हाइट कितनी कम की जाए ताकि वॉल्यूम सेम रहे। वॉल्यूम की बात कर रहा है, जब तक मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसमें भी सेम वही सवाल बन सकते हैं कि अगर मान लो कि रेडियस इतना ही बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 से 5 हो गया, कितनी उसकी हाइट बढ़ाएं ताकि उसका एरिया, पहला एरिया सेम रहे, है ना, एरिया सेम रहे, एरिया सेम, तो हाइट उसकी जब ये बढ़ाई है तो वो घटानी पड़ेगी। हाइट कितनी डिक्रीज करें, है ना, सवाल ये है। दूसरा जो इसने पूछा है वॉल्यूम्स सेम रहे तो हाइट कितनी डिक्रीज करें। आगे बात समझ में। पहले का आंसर कौन देगा। हाँ तो आंसर क्या आएगा। अच्छा एरिया लगता है, वो नहीं पता बोलती है। इतना तो मुझे पता है, इसे क्षेत्रफल बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, आयतन। आयतन बोलते हैं। अंतर नहीं है दोनों में। इस रूम का एरिया क्या है भैया, टोटल टीएसए कितना है इसका, अगर मैं इसे क्यूब मान लूं और इसकी साइड दे दूं कि भैया 10 फीट मान लेते हैं। दो सवाल बनने, चलो बताओ इस क्यूब का मुझे, ये बाद में पूछेंगे अब। ठीक, ये क्यूब है, मतलब इसकी सारी साइड देखो बराबर से लग रही है लगभग, हमने मान ली सारी बराबर है और उसकी आसान कैलकुलेशन करने के लिए 10 मान ली, 10 फीट है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा, दोनों यही बताएगा। एरिया होता क्या होता क्या एरिया, इसमें क्या बात कर रहा है, तो एरिया ना कि क्यूबॉइड। एरिया है क्या चीज इसमें, तो एरिया है क्या चीज, मतलब क्या देखूं मैं, एरिया क्या है, ये हवा है क्या है, जितनी इसमें जगह आ रही है ना, जितनी इसमें पूरा ये है, जितनी जगह है वो एरिया है। ये रखी है भैया जितनी भी, यहाँ से लेकर ऊपर तक। हाँ इस ये चारों दीवारें हैं पूरा ये हाँ ये सब चीज एरिया है भैया। जितनी जगह घेर रखी है वो वॉल्यूम होता है। एरिया एरिया तो होता है, कितनी जगह घेर रखी है, एरिया नहीं वो
चारों साइड में ये भी आएंगे साथ में। तो और ये तो वो जगह यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक का। तो है क्या ये चीज एरिया है? तो वही होता है। तो ये एक तो है कि जितना एरिया दीवार का दिखा सारा काउंट हो जाएगा उसमें छेद हाँ, ये जो है पूरा रूम जो ये- है, ये- एरिया है। ये पानी पूरा जाना तो पूरा एक, दो, क्वांटिटी आएगी। 3, 4 देखो वो वही कह रहा है, देखो जितना इसमें पानी भर दूं तो कितनी क्वांटिटी आएगी, ये कह रहे हो? वो भैया वॉल्यूम हो गया। तो एरिया क्या है? वो वॉल्यूम है। हाँ वो वॉल्यूम है। भैया इसमें जितनी भी जगह है, अभी पूरा घेर रहा है तो वॉल्यूम है। जगह घेर रहा है तो वॉल्यूम हुआ ना, तुम सारे वॉल्यूम की बात कर रहे हो, जो जगह घेरने की बात कर रहे हो। भैया क्षेत्र को बताने नहीं आ रहा मुझे, जैसे क्षेत्र का ये भी काउंट होगा, ये भी और ये भी और ये भी। जैसे उदाहरण के तौर पे तो ये बीच की चीज छोड़ के ये 2 सवाल बन सकते हैं। पहला, अगर मैं इसमें रेत भरूं तो इसमें क्या निकालना है, आर्य ने बताया। अगर मैं इसमें रेत भरूं तो क्या निकालूं, एरिया, वॉल्यूम। इसका भैया पूरा अगर इसमें रेत भरे तो पूरी जगह घेरा, तो उसका वर्क करने के लिए ना वो भी नहीं। अगर मुझे इसमें टाइल लगानी हो तो फिर एरिया निकलेगा मेरा। टाइल्स के लिए तो एरिया की जरूरत पड़ती है ना, तो सारे दीवारों पे लगाऊंगा हाँ, एक टाइल्स की वो निकाल तो? देते हैं, फिर पूरे रूम की निकल जाती है। तो ये हमारा एरिया हुआ। जैसे ये जो साइड है ना, ये सारी जितने में से छू पा रहा हूँ सारी साइड है इसकी, एक है ना, एक रेक्टेंगल, ये स्क्वायर हो गया, हमने साइड से मानी थी। तो इस स्क्वायर का कितना हो गया? 10 × 10, 100 फीट स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, अगर मुझे कोई टाइल लगानी, कोई शीट लगानी है तो 100 फीट की वो लानी पड़ेगी मेरे को, है ना। आगे बात समझ में? तो ऐसी एक साइड है प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस ऐसे चौथी, 6 ऐसे 6 साइड है ना। तो 6 साइड है तो 6 साइड से इंटू कर लेते हैं, है ना। आगे बात समझ में? तो ये क्या आएगा, एरिया क्या आएगा इसका? ठीक है, सही कह रहा? हाँ मैं सही। 6a स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसमें पूरा भरा हुआ। इस फिगर के अंदर जितने भी आ सकता है ना सामान, जैसे हवा या पानी, हाँ, वो वॉल्यूम होता है। ठीक, जैसे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वॉल्यूम के अंदर है इसमें। ठीक, ये 3D हो गया, वो 2D होता है ना। जैसे ये बोर्ड क्या है हमारा, ये क्या? वॉल्यूम में क्या किया? आयतन। ये क्षेत्र त्रिज्या रेडियस आगे बात समझ में? तो अब इसमें 2 चीज निकाल सकते हैं, एक एरिया। हाँ भाई, बोर्ड एरिया हमेशा शीट वगैरह के लिए। बोर्ड क्या होता है बताओ? क्या ये बोर्ड 2D है 3D है? 3D है ये। है 3D है? कैसे पता चलेगा? भैया ये क्यूबाइड की तरह इसमें इसके अंदर हाइट है। जिसको हम तीसरी जगह से नहीं छू सकते ना, जैसे अगर यहाँ से छू रहा हूँ, लेकिन मैं से यहाँ से भी छू सकता हूँ। हाँ, पीछे छू सकते एक पेज जो है तुम्हारा, ये पेज 2D है 3D है? 3D से भी छू सकते हैं हम। हाँ है ना। इसे भी तुम वैसे पकड़ पा रहे हो। इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, लेकिन हाइट है। जब हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी ना, तब 2D होगा कि इसमें 2 डायमेंशन है। जैसे ये दीवार, अगर मैं मान लूं केवल ये दीवार है, ठीक है, तो ये 2D है। हाँ, क्योंकि हम लेकिन साइड से जाकर अगर मैं ऐसे छू दूं बाहर से जाके, तो 3D हो गई। आगे बात समझ में? अब इसे मैं पलट के पीछे से नहीं देख पा रहा ना, है ना, तो इसकी हाइट है ही नहीं। घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तो मुझे चीजें दिखेंगी वो 3D ही दिखेंगी। ठीक है, चलो बाकी तुम मैथ्स पढ़ोगे कभी, शायद तो उसमें पढ़ लोगे। कितने डायमेंशन होती हैं अभी? हमारा सवाल, मैंने सवाल मिटा दिया यार तुम्हारे चक्कर में। हमारा सवाल हुआ कहाँ था अभी? हमारे n डायमेंशन होते हैं, हमने 3D तक पढ़ रखी है। जो दिमाग हमारा नहीं पढ़ सकता उसे हम मान लेते कि है ही नहीं, है ना, ये होता है। तो हमारी n डायमेंशन तक होती है, 4 डायमेंशन भी होती है, 5 डायमेंशन भी होती है, 6 डायमेंशन भी होती है। काय में वो सोच नहीं पाने का ना, तू वो सोच ही नहीं पाने के। 3D में तो हाइट हो गया, इससे ऐसा पता लगा सकते हैं। जैसे 4D का उदाहरण है, एक ऐसा प्लेन जो हो जाएगा 4D का, जाके देखियो इस तरीके का मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि 4 एक्सिस ही नहीं बना पाऊंगा मैं चौथी। ये 3D की बन गई, चौथी एक्सिस ही नहीं बना पाने का, मैं समझा नहीं पाने का, है ना। जैसे कर्व, अरे क्यूब भी तो वही 3D रहेगा ना, इसे कहाँ से छू? तो सोच ही नहीं पाने का ना उसे। एक ऐसा कर्व से बना, यूट्यूब पर डालियो 4D दिखा देगा तेरे को, एनिमेशन दिखाएगा तेरे को। ठीक है, तो ऐसे n डायमेंशन तक होता है। ठीक, चलो ये आएंगे तेरे उसमें अलजेब्रा में, जो तुम शायद नहीं पढ़ोगे कभी। नहीं पढ़ेंगे भैया, तो पढ़ना पड़ेगा। अरे मैथ्स है ये, BSc वाली मैथ्स है, मतलब वो होती है मैथ्स। ठीक, तुम अर्थमेटिक पढ़ रहे हो। अर्थमेटिक मतलब 8वीं क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, ये तो पढ़ रहे हो। 8वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, अर्थमेटिक, है ना। इससे आगे ऊपर आप और ज्यादा आगे, तुम तो 8वीं को पढ़ रहे हो सारे। ठीक है, जो मैथ्स थी वो आगे 9वीं 10वीं में आई, कौन सी? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आया, कैलकुलस आया, है ना।
डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ठीक है। तो वो ज़्यादा बाद में आए, तो हम तो 8वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं कुल मिला के, है ना। बस इसमें कैलकुलेशन तेज करनी है और कुछ नहीं करना। 8वीं में हमारा ये प्रश्न नहीं होता था कि कैलकुलेशन तेज करनी है, ठीक है। वहाँ बस सीखने का मतलब था। चलो 2 to 5 वाला देखो। अब इसमें 2 सवाल करेंगे। जब एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। एरिया क्या होता है आर्यन? सिलेंडर में एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच एरिया। तो वॉल्यूम है भैया आयतन उसमें कुछ और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है उसका सिलेंडर का? ऐसा बता दो, तुम्हें रट रखे हैं, ऐसा बता दो, बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। जो तूने 2 पाई आर एच बताया, क्या बताया? मैं सिलेंडर बना दूंगा एक। ये गिलास जो है सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। इसका आयतन तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। आयतन बताया मैंने। हाँ वॉल्यूम, हाँ और इसका क्षेत्रफल हुआ है 2 पाई आर। बस, इसके अलावा इसका कोई एरिया नहीं होता। होता इसके अलावा कोई और फॉर्मूला इसका क्या होता है? बता। हाँ जो तुमने बताया क्या चीज है? वो वक्र पृष्ठ की हेल्प से ये इसके बाहर भर वाले ये साइड है, ये साइड, ये यही आंसर क्या हुआ? जो इसने बताया 2 पाई आर एच। ये बाहर वाली साइड हाँ भाई ये- ये बताया तो हाँ। क्या? अभी जो तूने बताया ना 2 पाई आर एच, इसमें ये सर्कल शामिल नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्लास उठा लो ना, पानी खत्म करके। वक्र पृष्ठ बोला यानी कि सारा शामिल होगा, ऊपर का भी नीचे का भी, इधर से भी इधर से भी। अभी जो तूने बताया ये सिलेंडर है, तूने बस ये चीज बताई जो इसमें कर्व में है। हाँ। तूने अभी ये वाली चीज और ये वाली चीज नहीं जोड़ी, ये अधूरा रह गया अभी, ठीक। तो इसे जोड़ने के लिए अगर इसका पूछता है टोटल सरफेस एरिया, तो भैया साइड वाला तो है, जो क्या है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। और साथ में ये तो सर्कल भी तो है। वाला और ये वाला। सर्कल का एरिया क्या होता है? ये सर्कल ही तो है नीचे वाला, इसका एरिया क्या था सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। ऐसे 2 सर्कल हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दे, तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। कर्व सरफेस होता है साइड वाला, साइड वाला। वो सी ऐसे ही होता है। कर्व मतलब, कर्व मतलब ये, कर्व मतलब जो कर्व में है, ये कर्व में नहीं है ना, कर्व ये चीज है बस, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेगा इसमें, तो सारा आज निकल जाएगा, है ना। चलो 2 पाई आर को मान लेंगे। 2 पाई आर को माना जाएगा, ड्राइव कर ले वो फॉर्मूला, है ना। चलो अब हम फटाफट करते हैं इसका, इस सवाल में बहुत देर हो गई। तो 4 से 5 एक बार हुआ, हाइट कितनी करनी पड़ेगी? 1/5, 20% घटा दूं। अगर वॉल्यूम की बात कर रहा होता तो ये 4 से 5 दो बार हो जाता, 16 से 25 हो जाता, ठीक है। तो मेरे को कितना घटाना पड़ता? 9/25, हाँ। ठीक है। हाइट 9/25 करनी पड़ती फिर, ठीक है भाई। तो ये जब मुझे पता है 1/25 कितना होता है 4%, तो 4 में 36% हाइट कम करनी पड़ती, ठीक है। एरिया में अगर हो रहा तो एरिया में कितना कम करना पड़ेगा सेम एरिया रखने के लिए? 20%। आगे बात समझ में? दोनों बता दिए मैंने। इसमें कितना टाइम हो गया? यार इसमें 3 मिनट। चलो कितने सवाल हो गए हमारे? 2 to 6 देखो, 226 सवाल और देखो। चलो ये 2 to 6 भैया ऐसे जैसा हमने अभी करा था। 2 to 6 ही तो करा था हमने शायद अभी ये। हाँ 223 का 223 अच्छा सेम 2 to एग्जैक्ट सेम आ गया। सेम नहीं है, मतलब बस डिजिटल। कर लो फिर फटाफट। बी 145 कह रहा है, बी का रिलेशन दे रखो, किससे कह रखा था? ए 36% कम था, तो मतलब 64% था बी का। तो भैया ये 64 की वैल्यू है नहीं, ये 100 की, ये बी है, 34 तो 64/100 निकाल दो इसका, हाँ। क्योंकि 64% लेस था। तो ये 100 की वैल्यू है, तो ये 64 की वैल्यू आ जाएगी। ये ए निकल के आ गया मेरा। अब और 16% ज्यादा है सी से, ये ए की वैल्यू निकल के आई है, तो ये 16% निकल के आया है ना। 16% ज्यादा है, तो ये 116 की वैल्यू होगी। निकालने किसकी मेरे को? 100 की। 100 की। हो गया काम खत्म, ठीक है। 1.5 सम लगा लूं, कट रहा है 2 टाइम्स कट रहा है, 2 टाइम्स कहाँ कट रहा है? क्यों काट लो, मैं तो 1.5 सम लगाऊंगा भैया। 8 ऊपर भेज दिया, एक यहाँ आया, कितना आया? एक यहाँ आया, 8 आ रहा है। जिस ऑप्शन का 1.5 सम आता है ऑप्शन सी, काम खत्म। ऑप्शन सी
ठीक है, डेट सम लगा लो वरना कैलकुलेशन करते रहो, काट लो। ठीक है, कितने सवाल हो गए हमारे? एक क्वेश्चन बताना है। चलिए अभी बता दीजिए। 26 यहाँ हुए, 96 से करेंगे ना। 4 वहाँ हुए, 30 हो गए। हाँ चलो एक और ही देख ले, आसान से लगा 227 227 तक सवाल भेजो आर्यन। इफ ए इज 6 टाइम्स मोर देन बी, 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, तो बी ए से कितना गुना कम? देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी इज लेस देन ए? 6 83 5 बटे 6 तो 1 बटे 6 16 से 2 बटे 3 16 बटे 83 83 83 इसका याद हो गया। हाँ मुझे भी। पक्का यही है? 227 तो भैया ये दोनों प्रश्न याद करके वो तो करते हैं ग्राफ में ऐसे करा देना। तो वो हर जगह लगेंगे। ज्यादा ये काम करता है वहाँ पे। आंसर ये नहीं है? आंसर ये नहीं है। ये नहीं है। एक सेकंड भैया देखिए, मुझे जल्दी जल्दी। सर्कल भी लगा रखा है मैंने। बी से 6 गुना ज्यादा है। ए ज्यादा है बी से 6 गुना। तार निकालना अंशु, बी से 6 गुना। अंशु चेयर उठाओ। बी से 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना। तो बी ए से कितना कम है? 5 बटे 6 भैया ये एक तो है। 5 बटे 6 समान 100। हाँ 16 सही। 16 सही 2 बटे 3 ये यार 83 16 बटे 80 जहाँ उसने गुना ज्यादा लिखा है ना, वहाँ पे सवाल का मतलब चेंज हो गया। अगर ए बी से 6 गुना है ये अलग बात है, अगर ए बी से 6 गुना ज्यादा है ये अलग बात है। तो वो 7 हो गया। ये x है। इसका मतलब ये है ठीक है, 6 गुना ज्यादा तो 7 हो गया। तो वो 7 हो गया, 6 गुना ज्यादा है। अच्छा कि इसमें कहना चाहिए जैसे हम उसकी बात करें ऐसा SCI में, तो इससे 600% का रिटर्न मिला है, 6 में 7। तो 7 गुना हो गया ये। आगे बात समझ में? 6 बाय 7 ये 1 से 7 हो गया ये। 14 से अब आया 85 14 84 आ गया? जब वो उससे इतना ज्यादा है तो एक उसे भी जोड़ोगे वापस। ठीक, एक इसे वापस जोड़ो तो 6 से ये 1 से 7 हो गया, तो 6 बाई 7 इससे कम है। आंसर ये है, इसलिए सर्कल है, इस पे स्टार मार्क कर लो। लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, इतने से आसान सवाल में सबने गलत करा होगा, बहुत ज्यादा बालकों ने, क्योंकि इतना आसान था सबने करा होगा और सबने गलत करा होगा। ठीक। हम बार-बार सोचते हैं हमारा गलत क्यों, हमारा तो सही है। फिर हम एक बार सर को कहते हैं गलत लिखा। उन्होंने गलत लिखा ठीक है भाई, और मैंने इसका आंसर इसने जानबूझ के ऑप्शन भी तेरा, इसने ऑप्शन डी में रख रखा है ताकि तुम डी तक पहुंचो ही ना। ठीक है, तो इस सवाल को मार्क कर लो, लैंग्वेज पे ध्यान देना। ये छोटी छोटी बात ऐसी हैं, एक बार गलती हो गई हमसे, फ्यूचर में कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। इस वाली लाइन पे ध्यान देना है हमेशा, परसेंटेज शेष वाली बात पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए। पर भैया आप अपने- ऐसा नहीं होगी कि इसका 7 गुना ज्यादा हो गया, 7 गुना लिया है इसका। मैंने अभी तो बताया, तुम्हारे हिंदी में भी अगर वहां लिखा है 7 गुना है, अगर ज्यादा नहीं लगाता तो सीधा वही मतलब हो गया। जो आंसर पहले आया हाँ, जो पहला है, जैसे अगर ए बी से 6 गुना है, अगर ये कह देता तो a इक्वल टू 6 भी हो जाता, लेकिन ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है a से कितना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा, तो 6 भी ज्यादा है इससे, b से 6 भी ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है उससे, है ना। आगे बात समझ में? और कहता है कि 6 गुना है। 6 गुना है, अगर गुना कहना हो तो सिर्फ गुना कहता है, सिर्फ ज्यादा नहीं कहता वो। ठीक है, ज्यादा हो गया तो वो वाला नंबर भी वापस लेना। जैसे CI में जब हम करते हैं, इसमें SI में, तो अगर उससे डायरेक्ट कहता हूँ 3 गुना है तो 1 से 3 तो 200% का रिटर्न मिला है। लेकिन अगर वो कहता है कि उसे 200% का रिटर्न मिला है, तो हम 200% को 1 + 2 करते हैं, 3 करते हैं उसे, है ना। हाँ। तभी तो 200% का रिटर्न मिला है। तभी तो 200% का रिटर्न मिला। ठीक है, अगर किसी को 500% का रिटर्न मिल रहा है तो कितना गुना हुआ है पैसा? 6 गुना हुआ है। ठीक, क्योंकि 1, तो अपने आप में होते हैं। हाँ, तो उस 1 में वो 6 भी जोड़ना है ना, वो 5 भी जोड़ना है। चलो।